बवासीर को पाइल्स या हेमरोइड्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुदा, अनुस के अंदर और बाहर तथा मलाशय, रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज, पाइल्स ट्रीटमेंट कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ काफी बढ़ जाती है। यह एक आनुवंशिक समस्या भी है। यदि परिवार में किसी को यह समस्या रही हो तो इससे दूसरे व्यक्ति को होने की आशंका रहती है। बहुत पुराना होने पर यह भगंदर का रूप धारण कर लेता है, जिसे फिस्ट्यूला भी कहते हैं। इसमें अस्थायी जलन एवं पीड़ा होती है। बवासीर के प्रकार, पाइल्स, हेमरोइड्स टाइप्स। बवासीर 2 प्रकार की होती हैं, जो ये है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इसमें मलत्याग करते समय खून आता है। इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं। मलत्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में आने लगता है। मल त्यागने के बाद मस्से अपने से ही अंदर चले जाते हैं। गंभीर अवस्था में यह हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। इस तरह के बवासीर का तुरंत उपचार कराएं। बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक रहती है। कब्ज एवं गैस की समस्या बनी ही रहती है। इसके मस्सों में रक्तस्राव नहीं होता। यह मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली एवं जलन होती है। शुरुआती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देते, लेकिन लगातार अस्वस्थ खानपान और कब्ज रहने से यह फूल जाते हैं। इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से छटपटाने लगता है। मलत्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है। वह स्वस्थ तरह से चल फिर नहीं पाता और बैठने में भी तकलीफ महसूस करता है। इलाज कराने से यह समस्या ठीक हो जाती है। बवासीर होने के लक्षण, पाइल्स और हेमरोइड्स सिम्पटम्स। कई बार बवासीर यदि गंभीर अवस्था में ना पहुंचा हो तो यह 4 से 5 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन रोग बढ़ने पर ये लक्षण देखे जा सकते हैं। गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है। इसमें दर्द रहता है तथा खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ न होने का आभास होना। शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून का आना। शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होना। गुदा के आसपास खुजली एवं लालीपन व सूजन रहना। शौच के वक्त म्यूकस का आना। बार बार मल त्यागने की इच्छा होना, लेकिन त्यागते समय मल न निकलना। इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर पाइल्स का इलाज कराएं। बवासीर होने के कारण, पाइल्स और हेमरोइड्स कॉजेस। आयुर्वेद में बवासीर को अर्श कहा गया है। यह वात, पित्त एवं कफ तीनों दोषों के दूषित होने से होता है, इसलिए इसे त्रिदोषज रोग कहा गया है। जिस बवासीर में वात या कफ की प्रधानता होती है, वे अर्श शुष्क होते हैं, इसलिए मांसांकुरों में से स्राव नहीं होता है। जिस अर्श में रक्त या रक्त पित्त की प्रधानता होती है, वे आर्द्र अर्श होते हैं, इसमें रक्तस्राव होता है। शुष्क अर्श में पीड़ा अधिक होती है। कुछ लोगों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है, लेकिन कुछ में अन्य कारणों से भी होता है, जो ये हैं। कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से घंटे खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि। इसके साथ ही जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है, इन लोगों को बवासीर से पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। कब्ज भी बवासीर का एक प्रमुख कारण है।
कब्ज में मल सूखा एवं कठोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मलत्याग करने में कठिनाई होती है। काफी देर तक उपरू बैठे रहना पड़ता है। इस कारण से वहां की रक्तवाहिनियों पर जोर पड़ता है और वह फूलकर लटक जाती है, जिन्हें मस्सा कहा जाता है। अधिक तला एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन करना, शौच ठीक से न होना। महिलाओं में प्रसव के दौरान गुदा क्षेत्र पर दबाव पड़ने से बवासीर होने का खतरा रहता है। आलस्य या शारीरिक गतिविधि कम करना, धूम्रपान और शराब का सेवन, अवसाद, फाइबर युक्त भोजन का सेवन न करना। विटामिन सी का सेवन। विटामिन सी हमारे शरीर की रोग क्षमता को बढ़ाकर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित आहार में विटामिन सी का सेवन करने से सर्दी और फ्लू और कई अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। यह हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह में भी सुधार करता है। अलसी का बीज। सर्दी और खांसी के इलाज के लिए अलसी का बीज भी एक अन्य उपाय है। अलसी के बीज को अच्छे से उबालकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप अलसी के बीज को तब तक उबालें जब तक कि यह गाढ़ा होकर नीचे न बैठ जाए, पर इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और न ज्यादा तनाव युक्त बनाना है। अलसी के बीज में आप नींबू के रस और शहद की कुछ बूंदें डालें, जिससे आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। गुनगुने पानी से कुल्ला करना। गार्गल, कुल्ला करना पुराने समय से चला आ रहा एक घरेलू नुस्खा है, जो कि सर्दी के मौसम में खांसी और जुकाम से राहत पाने के लिए बहुत ही प्रभावी और कारगर है। आप गरारे करने के लिए कई तरह के पानी के घोल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर, शहद और नींबू के रस को गर्म पानी में मिलाकर, या फिर सिर्फ गर्म पानी से गरारे करना भी गले की खराश में कारगर हो सकता है। गेहूं की भूसी। घर पर जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी गेहूं की भूसी, लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में इसे मिलाकर उबाल लें और इसका एक काढ़ा तैयार करें। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको सर्दी, खांसी और जुकाम की तकलीफ से जल्द आराम मिलेगा। बवासीर के उपचार के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल। ऑलिव ऑयल्स, होम रेमेडी फॉर पाइल्स ट्रीटमेंट इन हिंदी। जैतून के तेल में सूजन ठीक करने वाले गुण होते हैं। यह रक्तवाहिकाओं में आई सूजन को कम करता है। जैतून के तेल को बादी बवासीर के मस्सों पर लगाएं। बवासीर में लाभदायक बादाम का तेल। बादाम ऑयल, होम रेमेडीज फॉर हेमरोइड्स ट्रीटमेंट इन हिंदी। शुद्ध बादाम के तेल में रुई को डुबोएं तथा बादी बवासीर में मस्सों पर लगाएं। यह सूजन और जलन को कम करता है। नारियल का उपयोग कर बवासीर में लाभ। कोकोनट, होम रेमेडी फॉर हेमरोइड्स ट्रीटमेंट इन हिंदी। नारियल की जटाओं को जलाकर राख या भस्म बना लें। इसे ताजे मट्ठे में मिलाकर सुबह खाली पेट नियमित रूप से पिएं। अंजीर खाने से बवासीर रोग में लाभ। AJNEAR, होम रेमेडीज टू क्योर हेमरोइड्स इन हिंदी। 3 अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसका सेवन कर इस पानी को भी पिएं। बवासीर के घरेलू उपचार के लिए जीरे का प्रयोग। JERA, होम रेमेडीज टू क्योर हेमरोइड्स इन हिंदी। बादी बवासीर में दर्द और जलन होने पर जीरे के दानों को पानी के साथ पीसकर लेप बना लें। इसे मस्सों वाली जगह पर लगाएं। खूनी बवासीर में जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस लें। इसे दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ लें। नींबू के इस्तेमाल से पाइल्स का घरेलू इलाज। यूज ऑफ लेमन टू क्योर पाइल्स इन हिंदी। नींबू के रस में अदरक और शहद मिलाकर सेवन करें। इससे पाइल्स में फायदा पहुंचता है। मट्ठा और अजवाइन के सेवन से पाइल्स का इलाज। वे एंड ओरेगानो, होम रेमेडीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेमरोइड्स इन हिंदी। मट्ठा बवासीर रोग में अमृत के समान है। 1 गिलास छाछ में 1/4 अजवाइन पाउडर और 1 चम्मच काला नमक मिलाकर रोजाना दोपहर के खाने में सेवन करें। यह बवासीर से आराम पाने का सबसे अच्छा घरेलू उपचार BAVASIR का उपचार है।
पाइल्स का घरेलू उपचार पपीते से। बेनिफिट्स ऑफ पपाया इन पाइल्स डिजीज इन हिंदी। रात के भोजन में पपीता खाएं। इससे कब्ज नहीं होगी। इससे मलत्याने के समय होने वाली पीड़ा नहीं होगी। बवासीर रोग का घरेलू उपचार करने के लिए खाएं पका केला। केला से केआरी पाइल्स का इलाज इन हिंदी। पके केला को उबालें और दिन में 2 बार सेवन करें। यह फायदा देता है। गर्म पानी का प्रयोग दिलाता है बवासीर के दर्द में तुरंत राहत। यूजेस ऑफ हॉट वाटर इन पाइल्स ट्रीटमेंट इन हिंदी। बाथ टब SITZ बाथ में गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट तक बैठें। यह बवासीर के दर्द और जलन से आराम पाने का सबसे अच्छा इलाज है। बवासीर की बीमारी के दौरान आपका खानपान। योर डाइट इन पाइल्स और हेमरोइड्स। अधिक फाइबरयुक्त आहार का सेवन करें, जैसे रेशेदार फल एवं सब्जियां। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पिएं। भोजन में नियमित रूप से छाछ का सेवन करें। बवासीर की बीमारी के दौरान जीवनशैली। योर लाइफस्टाइल इन पाइल्स और हेमरोइड्स। नियमित रूप से व्यायाम एवं प्राणायाम करें। अधिक देर तक एक ही जगह पर बैठे ना रहें। बवासीर में परहेज। अवॉइड दीज इन पाइल्स और हेमरोइड्स। अगर आप पाइल्स का इलाज करवा करे हैं या बवासीर से पीड़ित हैं, तो इन चीजों का परहेज करना बहुत जरूरी है। जंक फूड, तला भुना एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। बवासीर को लेकर आप अक्सर ये सवाल पूछते हैं, क्या बवासीर का इलाज केवल सर्जरी से संभव है? बवासीर का इलाज केवल सर्जरी ही है, लेकिन यह सच नहीं है। समय पर किए गए उपचार एवं बेहतर जीवनशैली से इस रोग को ठीक BAVASIR का उपचार किया जा सकता है। बवासीर के कारण होने वाली क्या दूसरी बीमारियां होती हैं? बवासीर में अत्यधिक खून बहने के कारण शरीर में खून की कमी हो सकती है। व्यक्ति कमजोरी महसूस करने लगता है। लंबे समय तक बीमारी के बने रहने और इलाज की कमी के कारण यह कोलोरेक्टल कैंसर COLORECTAL कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसलिए लक्षण दिखते ही बवासीर का उपचार BAVASIR का उपचार कराएं। सर्जरी के बाद बवासीर दोबारा हो सकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी ही इसका एकमात्र समाधान है और सर्जरी के बाद भी यह रोग दोबारा हो जाता है। इसलिए घरेलू उपचार और बेहतर जीवनशैली अपनाना चाहिए। इससे बवासीर के दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।